सिस्को के बारे में कितने लोगों को आइडिया है? न्यू स्टूडेंट आप यहाँ पर आ जाओ, इधर कैसे देखो आपने भी नहीं लाया पेन? सर वो लगता बस में गिर गई सिटी बस में। हाँ जी, कितने लोगों को आइडिया सिस्को का? एक। आप अभी क्या किया होगा आपने? सॉरी आपने BSc कंप्लीट है। सिस्को के बारे में कुछ आइडिया? कुछ खास? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया? और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कितने लोगों का आइडिया है? रेड सुना हुआ इससे पहले? नाम तीनों से आप इधर थोड़ा सा ऊपर जाओ। हाँ जी, कोई भी जिसको सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और रेड हैट तीनों के बारे में बताओ। सिस्को नेटवर्किंग से सर्वर से। हाँ जी सर, बोलिए। सर सिस्को एक्चुअली एक कंपनी है, ठीक है, दैट कैन मैन्युफैक्चर आफ्टर राउटर स्विचेस एंड टेकन द एग्जाम ऑफ दिस related to this. Okay. And what about Microsoft and Red Hat? Microsoft and Red Hat also is a company. Okay. So these three are companies. अगर मैं सिस्को की बात करूं तो सिस्को क्या है? It is a company which creates the networking devices. इसका काम क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस क्रिएट करना। और जो हमारे पास में ये दोनों कंपनी से, इनका काम क्या है? सॉफ्टवेयर। हाँ, है ना। ये दोनों क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो सिस्को नेटवर्किंग डिवाइस क्रिएट करती है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस में जैसे राउटर हो गया, राउटर का यूज क्यों करते हैं? अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करने के लिए, अलग अलग शहर को या अलग अलग देश को, कंट्रीज। हाँ, दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में, अभी हम केवल जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी फिर हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, उसके लिए हम राउटर्स का यूज करते हैं। अलग अलग लोकेशंस पे आपका नेटवर्क है, एक इंदौर में ऑफिस है, भोपाल में, मुंबई में, पुणे में, उनको कनेक्ट करना है तो इसका हम यूज करते हैं। स्विचेस का यूज करते हैं विद इन अ लेन। एक लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हमारे को कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए किसका यूज होता है? स्विच का। और नेटवर्किंग डिवाइसेस हम कौन कौन से यूज करते हैं? जैसे फायरवॉल के बारे में सुना होगा, है ना। तो फायरवॉल आपका हार्डवेयर फायरवॉल भी आता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी आता है। तो मैं यहाँ पर जिस फायरवॉल मैं डिवाइस की बात कर रहा हूँ, मैं इस हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? IP फोन्स का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन बना रहा है? सिस्को। तो इसके अलावा भी कई सारे वेंडर्स क्या है मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो ये सारी डिवाइसेस बना रहे हैं, बट सिस्को की डिवाइसेस ज्यादा रिलायबल है, इसलिए लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट और रेड हैट की अगर मैं बात करूं तो दोनों क्या करता है? दोनों ही कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करती है? डिजाइन करती है। ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने का। इनका काम क्या है? OS बनाना ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर माइक्रोसॉफ्ट के 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। कौन कौन से? एक है सर NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स OS। दिस इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। मीन्स वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका क्या होता है? प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है? हार्डवेयर के ऊपर। तो अगर मेरे पास में एक लैपटॉप है तो यहाँ पर जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर हम क्या इंस्टॉल करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो हमारा क्या होगा? OS होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे आप कोई VLC मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, है ना, MS ऑफिस आप क्या कर रहे हो? इंस्टॉल कर रहे हो, दैट इज दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर जो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो माइक्रोसॉफ्ट के 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। एक होता है COS
और एक होता है SOS, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 है ना, और क्या हम यूज करते हैं, विंडोज 8 यूज करते हैं, विंडोज 7 यूज करते हैं, विंडोज विस्टा यूज कर रहे हैं। ये हमारे क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे मेरे पास में विंडोज सर्वर 3NT है ना, 2K12 मीन्स 2012 है ना, विंडोज सर्वर 2K8 मीन्स सर्वर 2008 है ना, 2K3 2K, तो दीज आर दी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्लियर हुआ? तो अगर मुझे नेटवर्क में सर्वर बनाना है, कोई सर्वर मशीन्स बनानी है और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो वो उस सर्वर मशीन्स के ऊपर हम इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। क्लाइंट बनाना है तो क्लाइंट एंड पे हम किसका यूज करेंगे, विंडोज 10, विंडोज 8 है ना, या 7 या विस्टा हम कोई भी यूज कर सकते हैं, XP हम यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हुआ? रेडिट भी वैसे एक कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती है। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो कौन सा होता है? आधे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेडिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स जो है वो ओएस है ना। कुछ लोग बोलते हैं रेडिट को भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। रेडिट क्या है? कंपनी है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है वो क्या आता है आपका? लाइनेक्स। तो यहाँ पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, COS और SOS टू कैटेगरीज में ही हमारे पास में। इसी को मैं एज अ क्लाइंट भी यूज करता हूँ, इसी को एज अ सर्वर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में अगर आपने इसका इंस्टॉलेशन कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लाइंट के लिए हो जाएगा। सर्वर की तरह आपको यूज करना है तो फिर आपको वो सर्विसेज उसी के ऊपर क्या करनी होगी, इनेबल करनी होगी। तो आप क्या कर सकते हो, उसी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ क्लाइंट और एज अ ओएस क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अभी हम नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं तो हमारा फोकस इनके ऊपर नहीं होगा, केवल जस्ट मैंने ओवरव्यू के लिए आपको बताया कि अभी मार्केट में अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो तो नेटवर्किंग से रिलेटेड या तो आप सिस्को का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का कर सकते हो, या फिर रेडिट का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो ये जो सर्टिफिकेशन आप करोगे इसके लिए आप कहाँ पर एक लैन के अंदर काम करोगे। जब आप ये सर्टिफिकेशन करोगे ये आपका कहाँ पर यूज होगा, वैन। एक नेटवर्क को दो अलग अलग लोकेशंस पे आपका जो नेटवर्क है उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल नेटवर्क का यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस सिंबल को कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं? क्या है? है ना, ये हमारा क्या है, स्विच है। हब जो होगा वो सेम ऐसे ही होगा, बट सॉरी ये, या फिर हब का एक दूसरा सिंबल भी होता है। ये आपका कौन सा है, हब है। ये हमारा क्या है, स्विच। इस स्विच से मैंने क्या कर दिया, इसको तो हर कोई अंडरस्टैंड कर रहा होगा, नहीं? ये हमारे क्या है, पीसी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारी एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है। कौन सी एंड डिवाइसेस? मीन्स जो नेटवर्क को एक्सेस कर रही है ना। तो एंड डिवाइसेस में आपके पास में एंड डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है, पीसी हो सकता है, सर्वर हो सकता है ना, या आपका प्रिंटर हो सकता है, यहाँ पर आपका स्कैनर हो सकता है, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, आईपी फोन लगा सकते हो। सो ये हमारी सारी क्या है, एंड डिवाइसेस है। क्लियर हो रहा है? यहाँ से फिर क्या कनेक्ट होगा, राउटर, और इस राउटर से फिर ये राउटर हमारा किससे कनेक्ट होता है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या रेडिट के सर्टिफिकेशंस करोगे तो आप कहाँ पर काम करोगे, इधर इस लैन के अंदर, है ना, इन डिवाइसेस के ऊपर। और अगर हम नेटवर्किंग में जा रहे हैं, सिस्को का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होगा, नेटवर्क इंजीनियर का काम कहाँ से स्टार्ट होता है, इस स्विच से आगे। मतलब इस स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इस राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, फिर ये आईएसपी से कैसे कनेक्टिविटी हो रही है। ये आपका ऑफिस एक इंडोर में है और एक राउटर हमारे पास में यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर है,
ये ऑफिस हमारा भोपाल के अंदर। तो इसको इस आईएसपी से कनेक्ट करना है, तो हम कौन कौन से यहाँ पर कनेक्शंस ले सकते हैं, कैसे कनेक्टिविटी करनी है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस होगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर किसका काम स्टार्ट होगा, एक नेटवर्क इंजीनियर का। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमारा काम यहाँ से इधर स्टार्ट होगा। इस लेवल पे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, बट एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं, सर्वर कैसे काम करते हैं, सर्वर का क्या यूज है, क्लाइंट का क्या यूज है, दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिस्को की। ये हमारा बेसिक हो गया इससे रिलेटेड। सिस्को के अंदर हम कौन कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, सबसे पहला सर्टिफिकेशन क्या होगा और किस फील्ड में अगर आप जाते हो तो उसमें क्या आप सीखोगे। ठीक है, तो सिस्को में अगर आपको सर्टिफिकेशंस करना है तो यहाँ पर अलग अलग आपके पास में ट्रैक्स है। तो एक है आपके पास में राउटिंग एंड स्विचिंग का ट्रैक, इसमें भी आप सर्टिफिकेट कर सकते हो। उसके बाद आप सिक्योरिटी में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। वॉइस में आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर आपके पास में, वायरलेस की फील्ड है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। ठीक है, डिजाइनिंग में आपको जाना है, आप डिजाइनिंग की फील्ड में क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। तो ये ट्रैक है, इसमें से आप किसी भी ट्रैक को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, बट सिस्को का सबसे पहला सर्टिफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, आपका सीसीएनए होगा। तो जनरली जब भी कोई हम बात करते हैं सीसीएनए की, तो सीसीएनए मीन्स क्या होता है, वो सीसीएनए कौन सा होता है, राउटिंग एंड स्विचिंग का। वैसे सीसीएनए आप सिक्योरिटी में भी कर सकते हो, सीसीएनए वॉइस में, सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस डिजाइनिंग और भी कई सारी फील्ड्स है। वॉइस में कर सकते हो, कोलैबोरेशंस में कर सकते हो। ठीक है, तो सीसीएनए अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं सीसीएनए कर रहा हूँ या नॉर्मल सीसीएनए की बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, राउटिंग स्विचिंग। तो सबसे पहला सर्टिफिकेशन आपका जो सिस्को में होगा वो आपका कौन सा होगा, सीसीएनए। किसमें? हाँ, राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर आपको इसको की प्रायोरिटी थी, वो भी हम उसके ऊपर आ रहे हैं। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सीसीएनए के लिए वो क्या है, आपका नेटवर्क प्लस। आपको अगर ये सर्टिफिकेशंस करना है तो सबसे पहले बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? जो सीसीएनए के अंदर होगा तो आपको बेसिक होना चाहिए। तो अगर नॉर्मली अगर आपने इंजीनियरिंग के दौरान जो थोड़ा बहुत जो भी पढ़ रखा है वो उससे आपका काम चल जाएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग। अब बात करते हैं राउटिंग स्विचिंग की क्यों सबसे पहले। तो राउटिंग स्विचिंग के अंदर यहाँ पर जो आपको बताया जाता है वो डेटा पैकेट्स के बारे में, कि अगर आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये जो फील्ड है ये पूरी डेटा पैकेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? जब तक कि हम नेटवर्क में डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तब तक कि हम सिक्योरिटी भी नहीं लगा पाएंगे। जब तक कि हमारे को फ्लो ही पता नहीं होगा तो हम सिक्योर कैसे करेंगे, राइट? तो यहाँ पर तो ये फील्ड हुई। सबसे पहला सर्टिफिकेशन कौन सा हमारा, सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये आपका एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेट है, आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद में कहाँ पर, प्रोफेशनल लेवल के लिए। और एक और लेवल है हमारा एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, तो ये 3 लेवल से इसके बाद भी एक आर्किटेक्ट लेवल होता है, पर उसके लिए आपको कम से कम आई थिंक 3 फील्ड्स के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे सीसीआई आप राउटिंग स्विचिंग हो सकते हो, सिक्योरिटी हो सकते हो, वॉइस हो सकते हो, तो इनमें आपको एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तब आप आर्किटेक्ट लेवल के लिए आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फील्ड मैंने यहाँ पर लिखी है, हर एक फील्ड के अंदर एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल का आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली जैसे आपने सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग किया, अब आपको राउटिंग स्विचिंग की फील्ड में आगे जाना है तो आप डायरेक्ट सीसीएनपी क्या कर सकते हो, राउटिंग स्विचिंग कर सकते हो। और आप इसी के बाद में क्या कर सकते हो, राउटिंग स्विचिंग के अंदर सीसीआई भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? बट अगर आपको सिक्योरिटी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सीसीएनए के बाद में फिर आपका जो सर्टिफिकेशन होगा वो क्या होगा, आपका सीसीएनए सिक्योरिटी। इसके बाद आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे, सीसीएनपी सिक्योरिटी, और उसके बाद में सीसीआई सिक्योरिटी। तो अगर आपका टारगेट क्या है, सिक्योरिटी में एक्सपर्ट लेवल पे जाना, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, N+ का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, उसके बाद सीसीएनए सिक्योरिटी, उसके बाद
CCNP सिक्योरिटी, उसके बाद CCIE सिक्योरिटी। अगर आपको राउटिंग एंड स्विचिंग की फील्ड में कंटिन्यू करना है तो आप CCNA, CCNP, CCIE। बाकी हर एक फील्ड के लिए वही होगा। सिक्योरिटी में या वॉइस में जाना है तो इसके बाद CCNA वॉइस, CCNP वॉइस और CCIE वॉइस। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या था, सर्टिफिकेशन पार्ट था। तो एग्जाम्स की बात करते हैं। अभी करंट में CCNA का 20 अगस्त के बाद में आपका पूरा एग्जाम का क्या होगा, पैटर्न और सिलेबस वगैरह सब कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी हमारा जो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग है, इसका जो एग्जाम कोड है वो हमारा है 200-120 अभी करंट में, ठीक है। बट ये आपका जो होगा 20 अगस्त के बाद में ये हो जाएगा आपका कौन सा, 200-125, जिसमें कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा आपका ऐड हो गया है। जो प्रोफेशनल लेवल पे जो हम पढ़ते थे CCNP में, अब आपका कहाँ पर आ गया है, कुछ चीजें यहाँ पर CCNA के अंदर क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई। तो इसके बाद में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो एग्जाम कोड तो हर एक एग्जाम के लिए, जैसे CCNA राउटिंग स्विचिंग में भी होता है, CCNA सिक्योरिटी में भी होता है, सभी का कोड क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम जब आप रजिस्टर कराओगे तो इस कोड के बेस पे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम कोड है। करंट में भी एग्जाम जो होगा वो आपका कितना होगा, 90 मिनट्स का एग्जाम है, ठीक है। इसकी 295 आपका क्या है, डॉलर क्या है, फीस है। क्वेश्चंस जो यहाँ पर होंगे एग्जाम्स के अंदर आपके पास में लगभग आप 40 से आपके पास में 50 के होंगे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप एग्जाम के लिए जाओगे तो, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 3 to 3 हमारे पास में यहाँ पर क्या होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं इस एग्जाम में। अगर आप जाओगे इसमें क्या होगा, जैसे आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आ रहे थे, 40 में से 3 सिमुलेशंस होंगे, बाकी कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव। तो सिमुलेशंस का मीनिंग क्या होता है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, बट रियल डिवाइसेस नहीं होंगे वहां पर। आपको स्क्रीन के ऊपर, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल राउटर स्विचेस मिलेंगे, उसके ऊपर जो आपको टास्क दिया गया है वो आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में सिंगल चॉइस क्वेश्चंस भी आते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते, ड्रैग एंड ड्रॉप्स भी आते। आपके पास में क्वेश्चंस होगा, आंसर होगा, उसकी इमेजेस आपको क्या करनी है, ड्रॉप करनी, करेक्ट आंसर जो भी होगा वहां पर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। 1000 मार्क्स का आपका क्या होता है, पेपर होगा, जिसमें से 825 मार्क्स आपको क्या करते लेकर जाए, ठीक है। मिनिमम आपका इसमें होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इसमें माइनस मार्किंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होगी, पर आपको एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक ही बार टाइम मिलेगा। यहाँ पर बैक नहीं कर सकते आप, मतलब क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, आप नेक्स्ट हो गए, आपको बाद में ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी तो आप फिर से उसको रिअटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्स। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हम CCNA राउटिंग स्विचिंग जो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम किसके बारे में सीखेंगे, डेटा पैकेज को कैसे ट्रांसमिट करना है। और डेटा पैकेज ट्रांसमिट करने के लिए 2 डिवाइसेस हमारे लिए जरूरी है, वो 2 डिवाइसेस कौन सी है, राउटर और स्विच। हमारा मेन जो फोकस होगा वो अभी किसके ऊपर होगा, राउटर के कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर और स्विच के कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। जब आप सिक्योरिटी में जाओगे तो फायरवॉल के बारे में सीखोगे, IP फोन्स वॉइस के अंदर, है ना। अभी जनरली हम जो यूज करते हैं वो एनालॉग फोन यूज करते हैं। एक हमारा ये जो डिजिटल फोन है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, आपके स्विचेस से कनेक्ट करा सकते हो और फिर आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये वॉइस में होगा। तो अभी हम देखते हैं सिलेबस के अंदर कि CCNA राउटिंग स्विचिंग के अंदर हम एक्चुअल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा हमारा जो 50 डेज की जो ट्रेनिंग होगी, तो CCNA के अंदर हमारा राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या कवर होगा, OSI की लेयर्स के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा, है ना। तो कितनी लेयर्स हैं, किस लेयर की क्या वर्किंग है, कौन सी लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइस काम करती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। कि डिवाइसेस, राउटर, स्विच, हब, ब्रिज, एम्पलीफायर, रिपीटर्स, केबल्स वगैरह कहाँ पर काम करती है, किनका क्या क्या यूज है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स। सर्विसेज
मीन्स इस आपका टेलनेट हो गया, SSH, FTP, TFTP, तो ये कौन सी लेयर के ऊपर काम करती है, किसका क्या यूज है, प्रोटोकॉल TCP, UDP, ICMP, ARP, RARP, तो इनका क्या यूज है और ये कहाँ पर कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, वो हमारा कहाँ पर कवर होगा, क्वेश्चन मॉडल से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारा क्या होगा, IP एड्रेसिंग। तो IP एड्रेसिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मेन दो वर्जन हमारे पास में अभी IPv4 एंड IPv6। तो IP का क्या यूज है, क्यों यूज किया जाता है, उसकी कितनी क्लासेस होती है, किस क्लास की क्या रेंज है। ठीक है, आप लोगों ने अगर सबनेटिंग पढ़ा होगा, सबनेटिंग क्या होता है, सुपरनेटिंग क्या होता है, समराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपका मतलब कंप्लीट आपका यहाँ पर जो होगा वो कवर होगा, IPv4 और IPv6। क्लियर हो रहा है, तो दोनों का यूज क्या है। इसके बाद हमारा क्या होगा यहाँ पर, बेसिक नेटवर्किंग। मीन्स आपको अगर एक लाइन डिजाइन करना है या आपके पास में 10 कंप्यूटर्स उसको आपस में कनेक्ट करके आपको IP एड्रेस वगैरह असाइन करना है, तो कैसे असाइन करना है, क्या करना है, तो बेसिक आपका क्या होगा, IP एड्रेसिंग का। ठीक है, तो ये जो तीनों पार्ट जब आप कवर करोगे तो इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद में आप एक नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो, एक बेसिक नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो। वैसे यहाँ पर डिजाइनिंग का कोर्स अलग से होता है, अगर आपको नेटवर्क क्या करना है, डिजाइन करना है तो। ठीक है, बट RNS में भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल नेटवर्क अगर हमारे को डिजाइन करना है तो हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पास में एक राउटर है, एक राउटर यहाँ पर है, इस राउटर से मुझे क्या कनेक्ट करना है, एक स्विच कनेक्ट करना है, राइट, और इस स्विच से मुझे यहाँ पर क्या कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इन स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल्स हमारे को यूज करनी है, राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल्स हमारे को यहाँ पर क्या करनी है, यूज करनी है, कहाँ पर क्या IP एड्रेसिंग स्कीम होगी कि अगर मुझे सपोज करो यहाँ पर 100 मशीन्स कनेक्ट करनी है, 100 PCs कनेक्ट करनी है, यहाँ पर 200 PCs कनेक्ट करने हैं, मुझे यहाँ पर 2 IPs की रिक्वायरमेंट, तो क्या IP एड्रेसिंग आप यूज करोगे, किस क्लास का IP यूज करोगे, समझ में आ रहा है। तो एक आपका सिंपल ये जो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, बट आप IP को यहाँ पर क्या नहीं कर पाओगे, सॉरी राउटर्स को आप क्या नहीं कर पाओगे, IP असाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर राउटर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा। तो जब इसके जस्ट बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि राउटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका बैकअप कैसे लेना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप कैसे लेना है, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर राउटर्स के पोर्ट्स को IP वगैरह असाइन करना है, तो वो सारी चीजें आप कर पाओगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जब बेसिक कंप्लीट होगा, तो बेसिक कंप्लीट होने के बाद में हमारा क्या हो रहा है कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया, बट ये जो लेन है और ये जो लेन है, सपोज करो ये अलग अलग लोकेशंस पे है, ये आपका कहाँ पर है, इंदौर में है, और ये हमने भोपाल के लोकेशन से। तो ये दोनों इस लेन में जो मशीन से ये आपस में क्या नहीं कर पाएगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। अगर आपने इतना ही पढ़ा है तो आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। मुझे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, इस राउटर के ऊपर राउटिंग इनेबल करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसके बाद में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर राउटिंग इनेबल करेंगे, राउटिंग पढ़ेंगे। तो राउटिंग हमारे पास में 2 टाइप्स की राउटिंग है, तो एक है स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक। डायनेमिक में कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हम पढ़ेंगे, RIP, EIGRP, OSPF। ठीक है, तो ये अभी तक के थे। अब हमारे इसमें BGP का भी इंट्रोडक्शन आ गया है, जो नया सिलेबस जो हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो राउटिंग कंप्लीट होगी। अब स्टैटिक डायनेमिक तो दोनों का क्या यूज है वो हम देखेंगे। तो राउटिंग का मेन क्या है, पर्पस क्या, क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में हमारे को क्या करना है, डेटा पैकेट्स क्या कराना है, ट्रांसमिट करना है। क्लियर हो गया। तो मैं कोई भी राउटिंग करूंगा फिर उसका एडवांटेज हम वहां पर देखेंगे किसका क्या एडवांटेज है, कैसे यूज करना है। बट राउटिंग करने के बाद दोनों लाइन के बीच में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हो गया, डेटा ट्रांसमिट करना हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इसके बाद में बात आती है किसकी, सिक्योरिटी। अगर मेरा ये जो हेड ऑफिस है, इस हेड ऑफिस में मेरे पास में सपोज करो यहाँ पर कोई FTP सर्वर रखा हुआ है, जिसके ऊपर सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, डेटा अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। मेरी कंपनी का यहाँ पर कोई मेल सर्वर रखा हुआ है।
तो मैं नहीं चाहता कि भाई हमारी जो ब्रांच ऑफिस है या यहाँ से कोई भी क्या करे, इस एफटीपी सर्वर के ऊपर डेटा अपलोड कर सके या डाउनलोड कर सके, या हर किसी को मैं इसका एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ, है ना। मैं जैसे कि भाई आपको बोला है कि ये जो कंप्यूटर है वो इस पे क्या ना करे, कम्युनिकेट ना करे, मीन्स आपको नेटवर्क में क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो आप राउटर के ऊपर आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी का फीचर है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल, ACL आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी 2 टाइप्स की आती है, तो हम देखेंगे कि किसका कब कहाँ पर हमारे को क्या करना है, यूज करना है। क्लियर हो गया। तो ACL हम यूज किसके लिए करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद में एक टॉपिक हम यहाँ पर यूज करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज किया जाता है, ये 2 डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में ये हमने यहाँ पर लिखा ना, बेसिक नेटवर्किंग। हाँ, आपका नेटवर्क टाइप्स वगैरह, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, वो पब्लिक प्राइवेट आपका कंसेप्ट आएगा कहाँ पर, आईपी एड्रेसिंग के, है ना। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी होगी। केवल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बस ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं लैन बोलूँ तो आपको वो नया नहीं लगना चाहिए, बाकी सब सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो मैं बता दूंगा, ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए बोला बेसिक, इसलिए नॉलेज होना जरूरी है। अगर कोई सिंपल ग्रेजुएशन करके बंदा आ गया, कोई BA BCom करके आ गया, अब मैं उसको लैन बोलूंगा, ये सारी चीजें कवर होगी ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैं तो केवल आपको सिलेबस बता रहा हूँ, और उसमें ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको आइडिया हो कि इस पूरे सिलेबस के अंदर हम पढ़ेंगे तो क्या कर पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें तो फिर हमारे को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, इन 2 प्रोटोकॉल्स के, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने में। होता क्या है, कई बार कोई कंपनी है एक ABC, उसने अपने नेटवर्क में ये प्रोटोकॉल यूज कर लिया। ठीक है, एक कंपनी XYZ, उसने अपनी कंपनी में ये नेटवर्क यूज कर लिया, ये राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लिया। बट इन फ्यूचर ये दोनों कंपनीज आपस में जाकर के क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। तो यहाँ दोनों जगह डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज हो रहा है, तो ये आपस में बाय डिफॉल्ट क्या नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। तो उसके बीच में, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं। क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट एक सर्विस है जो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एड्रेसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसका ज्यादातर यूज हम कब करते हैं, जब इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। हमारे को इंटरनेट कनेक्शंस को क्या करना है, शेयर करना है, कि एक इंटरनेट कनेक्शन लिया उसके बेस पर आपको मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर आप क्या कर पाते हो, इंटरनेट यूज कर पाते हो। ठीक है, तो वो किसके कारण हो रहा है, आपका नेट के कारण हो रहा है। तो वो कैसे काम करेगा वो हम देखेंगे। इसके बाद में आपका यहाँ पर IPv6 है, IPv6 कितने बिट का होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, और ये जो राउटिंग फंक्शंस मैंने आपको बताया ये आपका IPv4 और IPv6 पे दोनों पे। तो यहाँ पर हम V6 पे भी ये प्रोटोकॉल्स कैसे इनेबल करना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर WAN टेक्नोलॉजीज। WAN टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि भाई ये राउटर है, ये राउटर है, ये आपका है, ये क्या कहलाता है आपका WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी आप कितने तरीके से करा सकते हो, जैसे आपने लीड लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है, MPLS वगैरह आप अगर नेटवर्क में सुनते हो, है ना, फ्रेम डिले है, ATMs टेक्नोलॉजीज है, तो ये सारी चीजें आपका WAN में यूज होता है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे वो आपका काम पर आएगा WAN टेक्नोलॉजीज के बारे में। क्लियर हो गया। तो ये आपका जो था यहाँ से जो बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्ट होगा, ये सारा पार्ट कहाँ पर कवर होता है आपका राउटर के ऊपर, है ना। ये सारी चीजें ACL डिस्ट्रीब्यूशन नेटिंग, IPv6, ACL, है ना, WAN टेक्नोलॉजीज, ये सब कहाँ पर कवर होगा आपका राउटर के ऊपर। इसके बाद हमारा पार्ट स्टार्ट होता है कौन सा, स्विच का। तो स्विच लेवल पे हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्विच का क्या होगा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जैसे राउटर का था वैसे कि कौन सा OS वगैरह इंस्टॉल कर सकते, कैसे IP एड्रेस वगैरह असाइन करना है, क्या करना है, तो उसका स्विच का आपका पूरा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं VLAN की, वर्चुअल लैन का क्या यूज है,
ठीक है। इसके बाद हम जो यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज करेंगे, जैसे कुछ ट्रंकिंग कंसेप्ट क्या होता है, ट्रंकिंग क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है हमारे पास में यहाँ पर, STP हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर क्या है, BTP, ठीक है। BTP प्रोटोकॉल क्या है, इसका क्या यूज है। इसके बाद यहाँ पर लेयर 2 के ऊपर ईथर चैनल, ठीक है। ईथर चैनल के बाद HSRP, VRRP एंड GLBP, ठीक है। ये आपका प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज होगा। इसके बाद हम GRE, टनल क्या है और स्विच की सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं उसी से फिर यहाँ पर स्विचिंग स्विच लेवल, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था। तो ये आपके जितने भी 50 डेज की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के अंदर ही आपका क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर हो रहा है? रब कर दो इसको।